दलिद्र तो वही होता है जिसके घर में, जिस शरीर में राम नाम नहीं है, वो दलिद्र है। जिसके बॉडी में से राम नाम नहीं है और सात्विक आहार नहीं है। मनुष्य पाकर शेर का चमड़ा पहनने से शेर नहीं होता है। मनुष्य का तन पाकर मनुष्य नहीं होता है। इस तन को पहचानो, अपने आहार को पहचानो। हमारी देश की आहार गड़बड़ है। हम अयोध्या परिक्रमा करना हमको इस साल विचार है। मेरा इच्छा है कि परिक्रमा करके और ठाकुर जी को प्रणाम कर लें, जो नया हमारे रामलला बने हैं। ये मेरी इच्छा थी। हमारा गौरा अपन घरा अदुआर पार्वती पति हरा माता जी देखो, मेरी कहानी मत पूछो। ठीक है। मैं ऐसे 72 में हम साधु बने, 70 और 2 72 में गंगा सागर में मर। ठीक है। उसके बाद मेरा लीला बहुत है। पहले हमको दिखता भी था माँ, हम 16 में मेरा आँख एकदम बैठ गया। वो अब लाचार हो गए, अपना कोई है भी नहीं। ऐसे भाई भतीजा भांजा भाट भाट गुंजार जब ऐसे तो बहुत हैं अपना, लेकिन अपना कोई है नहीं। भगवान है, आओ कोई साथ मिल जाता है ऐसे करके अपना जीवन जाना मेरा काम है। ये सब माया नहीं है। दलिद्र तो वही होता है जिसके घर में, जिस शरीर में राम नाम नहीं है, वो दलिद्र है। जिसके बॉडी में से राम नाम नहीं है और सात्विक आहार नहीं है। मनुष्य पाकर शेर का चमड़ा पहनने से शेर नहीं होता है। मनुष्य का तन पाकर मनुष्य नहीं होता है। इस तन को पहचानो, अपने आहार को पहचानो। हमारी देश की आहार गड़बड़ है, और जब आहार गड़बड़ होगा, बुद्धि विवेक गड़बड़ होगा। हम माता पिता को सेवा करना है, लेकिन हम माता पिता को सेवा नहीं कर पाते हैं। हम उनके गुण को नहीं देखते, अवगुण को देखते हैं। ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि पिता को अवगुण देखें, माँ को अवगुण देखें। लोटा लाए, ये मेरा कर्तव्य नहीं। माँ कड़ा पियो, ये सात्विक कड़ा है, चाय पत्ती नहीं है। तो चाय नहीं पीते आप? चाय हम छूते भी नहीं है हम लोग। अरे वाह महाराज जी, मतलब धन्य हैं आप। मतलब ऐसे महाराज से बहुत कम मिलते हैं जो चाय भी नहीं छूते। तो पूर्ण रूप से सात्विक है। मोजर, गोलकी, लौंग, इलायची ये देते हैं। देखो तो महाराज जी चाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। देखिए, ये चाय जो है भूख को मारता है। ये बनाया हुआ इंडिया का चाय नहीं, काढ़ा। देखिए पहले के कप है ना। अच्छा इसमें ठीक। लाओ डिस्पोजल, लाओ डिस्पोजल नहीं, डिस्पोजल नहीं, आप तो गिलास में पीजिए। चाय देखो, चाय पत्ती से भूख मारता है माँ, और ये चाय से आपको भूख बढ़ाएगा। नहीं महाराज, आपने क्यों नहीं पीते चाय? क्योंकि चाय जो नहीं पीता फिर भी साधु समाज में लोगों को आदत लग जाती चाय की। तो मतलब क्या बात है? देखो माँ, बात साफ है। पहले इंडिया में चाय पत्ती असम में बनता था। चाय पत्ती असली पत्ते की बनती थी, उसमें डुप्लीकेट हो गया। उसमें रक्त मिला करके, केमिकल मिला के लाल होने का दे दिया। ये कंपनी में आउट हुआ तो ये साधु लोग चाय पत्ती बंद कर दिया पीना। हम लोग को हिंदुस्तान की चाय पत्ती, तुलसी के पत्ता, मोजर आदि, सोंठ, गोलकी, तेजपत्ता, ये सब कूट करके और तुलसी के, ये सब चाय है। इसी के कारण है, नहीं तो चाय जो है भूख को मारता है। चाय बहुत खराब चीज़ है, लेकिन अब आदत बुरी से मार लो, हो गया भजन। और अपने हम बोले, क्या बोले, आहार आपका ठीक रहेगा, मति ठीक रहेगा। आहार गड़बड़ होगा, सब गड़बड़। कुछ मत करो, सूरज के पहले स्नान कर लो, भोजन बढ़िया करो, रोटी चावल दाल करो, ये चलता बोलता छोड़ो। ठीक है। वही से महुआ को आप देखो, फल है,
महुआ को अगर आप पाएंगे 10 गो महुआ सुंदर दूध में एक कर दो और हलवा बना के पाओ, आपका बदन का दर्द उधर सब फिट रहेगा। महुआ का तेल, हाँ, महुआ का तेल भी है। अच्छा, तेल को भी उपयोग कर सकते हैं। और खूब खुशी से महाराज, अच्छा, एकदम कोई दोस्त नहीं है। उसी महुआ को सड़ा देते हो, दुर्गंध हो जाता है, तो वो आपको नली में गिरा। ठंडी में लेना पड़ता है कि गर्मी में? देखो वही चीज है ना, वही चावल भूख लगाओ, उसी चावल पर मीट मछली प्याज डाल दो और पूना जो है खराब कर। वो चावल है अर्पुना, चावल जो है माता जानकी जी है, उनके साथ में पवित्र भोग देना। चलो आप एक महाराज जी बोल रहे थे कि अगर आप चाय पियोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी कभी, जब तक आप चाय पीते हो। वेदांता वाले बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप में सात्विक भाव ही नहीं आएगा अगर आप चाय पीते हो तो। देखिए ऐसी बात तो है, लेकिन रहमान हमारा लिख रहे हैं कि उत्तम प्रकृति जाके रहे का करत कुसंग चंदन विष लिपटत रहत भुजंग। जैसे ऊख है, गन्ना है, उसके अंदर एक भुआ है, बोल रहा था वो कमरे ठीक में जो है, अपने उस भुए के अंदर में चारों तरफ तेल मीठापन है, बॉटल में प्लास्टिक उसके मट्टी में भी है, लेकिन भुआ में महुए मीठापन का, नहीं। महुए का। उसी प्रकार हमने कहा सबके सामान संग वाले रहते के हुए, कान जैसे धोऊंगा। कबीर बोलते हैं, कबीरा चला बाजार में सबकी खैर ले, नाका को से दोस्ती नाका को से बैर। ये काढ़ा बहुत अच्छा है, इसकी आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे क्या क्या डलता है इसमें। अपने उसमें ले लेना अंदर में, जय ठाकुर। मरोगे। और उस घी को दवा के रूप में जब लोगे हाँ, तो वो काम बहुत तो करेगा। वो काम करेगा वो ये बात। पहले ऐसे दबाया जाता था ना, सांप बहुत होते थे, अगर सांप काट ले तो उसको वो 11 साल पुराना घी खिला दो तो उसका उतर जाता था। हाँ माँ, हाँ, ये हमें एक थे, उन्होंने बताया था साधु जी ने। देखिए वो जितना पुराना होगा तो जहर बनते जाएगा। घी ना जहर- 11 साल के बाद तो पूरा वो जहर। नहीं, जितना पुराना, लेकिन उसमें और भी काम है। उसमें है कि जिसको पीरिया का जो पीला नहीं होता, लोग कहते हैं पीरी पकड़ लेता है, अगर उसको केवल पुराना है और सुहा दीजिए, पवाइए नहीं, सुगंध उसको ले लेंगे। सुगंध लेने से ही शरीर का कफ पित्त वायु उसका केवल सुगंध लेने से चला जाएगा। ऐसा आँख में अगर कहीं बिल्कुल सीख नीम को ऐसे डालिए, टेढ़ा मत कीजिए, सीधा करके डाल लीजिए, तो आँख का जितना कचड़ा पचड़ा नाक होकर पानी होना गिरना हो जाए, बंद हो जाए। इतना होगा, आँख लाल, जितनी कीचड़ सब साफ कर देंगे। मस्तक का दर्द अगर हो रहा है, उस थोड़ा लेकर यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, देना है पूरी ये बता कितने की देना है? वो आपको बिल्कुल दर्द को नष्ट कर डालेगा। कि उसमें यूज जितना पुराना हो, जितना वैसे होगा तो वैसे 120 रुपए काम की करेगा। बहुत जानकारी है आपको महाराज जी। ऐसे नहीं, वो खराब है, आप उसको खिला दो, चलते हैं। जैसे कोचिला जो है जहर है, मिल रहा है लेकिन उसको शोध के वो काम करता है। अब उसको कैसे शोधोगे? अब कोचिला को गौमूत्र में 24 घंटा रखो, उसके बाद फिर गोबर में रखो, फिर उसके बाद दूध में रखो, फिर उसके 24 घंटा दही में रखो, फिर उसी गाय का घी बना करके और फिर उस कोचिला को सेको कढ़ाई में घी डाल सेक देंगे तो काला हो जाएगा। और जब काला हो जाएगा, झुल जाएगा, तो उसको पीस लेकिन ये है और जब तोड़ दोगे तो वो कोचिला ऐसा होगा, किसी को ठंडा अगर लग रहा, बर्फ में जा रहे हो, थोड़ा सा कोचिला खैनी के से मुंह में डाल लिए तो आपका बदन में गर्मी। वो बहुत प्रकार का काम कोचिला करता है। माता जी 12 बरस, हाँ थोड़ा बहुत तो हो ही गया, पृथ्वी का तो ज़्यादा। हाँ, हम गंगोत्री तक नहीं गए, केदारनाथ तक गए हैं। बद्रीनारायण 3 बार गए हैं, केदारनाथ 1 बार गए हैं, दक्षिण भारत रामेश्वर तक गए हैं, बाला तिरुपति गए हैं, रंगनाथ धाम गए हैं, मदुरा में दाक्षिणी गए हैं,
इधर वृंदावन, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, ये सब तो गए हैं, परशुराम कुंड गए हैं, इतना हुआ है। सब भगवान की कृपा से दर्शन होते रहे आपको सारी जगहों के अच्छे से। अब अंत भला तो सब भला। कहते हैं कि बार बार मुनि जन्म जन्म जतन कराई, अंत समय मुखराम नाई, माया तू ठगनी हम जानी। माया बहुत विशाल है। ये तो राम नाम के ही नाम से शांति हो सकता है, राम के भजन से, सत्य से। सत्य जो है जैसे दूध में घी छुपा हुआ रहता है, वैसे झूठ में भी सत्य छुप करके और ढिमलाते रहता है। देखो संसार में शील त्याग रखना चाहिए, ममता नहीं। कौशल्या को ममता नहीं था, दशरथ को ममता था, कौशल्या को ममता नहीं था। बिल्कुल वो कई सुखदेव जी कहे हैं 12 बरस गर्भ में रह गए तो कहे व्यास जी के आप निकलो। माँ बिना, माँ ही सृष्टि की है संसार। इसलिए संसार में 3 लोग 14 भुवन में 3 ही चीज पर विद्वान है। क्या? कीर्ति, कंचन, कामनी। इसी में सब कोई अजुराए, सब इसी में माया। ऐसे पर कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ बस ई नरक के पंथ, अजिमि रघुनाथ निरंतना, प्रिय लागहु मोहिनाथ। प्रिय कहते हैं एका छोड़ो, लेकिन कहीं एकांत में भजन भी होता है, एकांत में दुर्गंध भी होता है। तापस भेष, इसका अर्थ क्या होता है? तापस भेष विशेष उदास, संग में रहकर नो टच। चेता चेता हे अड़भंगी, दुनिया स्वार्थ के वासंगी। चेता चेता ये अड़भंगी, दुनिया स्वार्थ के वासंगी। जिकियापन तू बनैबा उ तोहार ना होई, बिना राम भजन के नैया बस पार ना होई। अरे पार ना होई ये बाबू, कल्याण ना होई, बिना राम भजन के नैया बस पार ना होई। नाही चाही भांग के गोला गोला, नाही बेलपतिया, ना चाही गंगा जल संभारा गौरा। अपन घरवा दुआर संभारा गौरा, अपन घरवा दुआर। सिंह के समारा गौरा, नंदी के समार, सिंह के समार समार, नंदी के समार समार गौरा। अपन घरा वा दुआर समार गौरा गौरा। लाभ के समार समार गौरा, अपन घरा दुआर समार गौरा। अपन घरा दुआर। पार्वती पति हरा महादेव।